शायरी हो जाए। शायरी? यस। खता उनकी नहीं थी, शायद हम गलत समझे। वाह वाह वाह। खता उनकी नहीं थी, शायद गलत हम समझ बैठे। वो तरस खाकर हमसे बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। तेरी गली में आना जाना रहेगा, मेरा दिल तेरा दीवाना रहेगा। उठने ना दूंगा तेरी डोली जब तक मेरे तमंचे में गाना रहेगा। रूह में शामिल है फकत नस नस में नहीं, वो एक शख्स जो मेरी दस्तरस में नहीं। हल यही है जनाब कि भूल जाएं उसे, बस एक यही बात मेरे बस में नहीं। सबीना आज दिल ना लग रहा है, एक शायरी सुना। तो सुनो सलीम, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई नहीं सुनता हमारी खुदा के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है सलीम, मुश्किल में कोई नहीं साथ आंसुओं के सिवा। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बस ये जो हमारा रिश्ता है उसे संभाल कर रखना तुम। मेरे भाई हम तो यारी दोस्ती के चक्कर में भी कभी चौकी थाने जाने से नहीं डरे। यहाँ तो बात फिर भी मेरे प्यार की है। गलती किसकी है जो आज मेरा प्यार मेरा नहीं हो पा रहा? इस समाज की या ये दो तरफा चेहरे रखने वाले इस संसार की है? क्या है ये प्यार और कैसे होता है? इस चीज की परिभाषा इस दुनिया में आपको कोई सिखा नहीं सकता। बहुत चीजें हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए, बस इस कानून के चलते मैं आप लोगों को वो चीजें दिखा नहीं सकता। और ये प्यार कितनी कुत्ती चीज है, हर प्यार करने वाले को ये चीज सिखाई जाएगी। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ अपनी बायो में, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको हर चीज खुलेआम दिखाई जाएगी। तेरी गलती पे भी मैंने नहीं तुझे मनाया और मेरी गलती पे भी मैंने नहीं मनाया। और तू भी कभी अपनी साइड से आया कर यार, जैसे मैं हूँ और तू खुश हो गया। कभी कभी मुझे भी मौका दिया कर यार, कभी तू भी आ जाया कर। कसम से प्यार कम नहीं होने का, प्यार बढ़ेगा ही। लोग बसते हैं समंदर से, लेकिन हम तुम्हारी आंखों में डूबने को तैयार हैं। किसको देखने की चाहत करें, तुमको देख लिया है एक बार। तुम्हारी जुल्फों की गहराई है बहुत और हमको पसंद नहीं आता है किनारा। लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, हम कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। अब तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ जा मेरी जान, अब नहीं चाहिए तेरे प्यार की भीख। और मोहब्बत करना तो तेरी बस की बात नहीं है, पहले तू लोगों की कदर करना सीख। तुझे मालूम है ये तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तेरे होते मुझे क्या गम। और मन मुर्गे तो बात अलग है मेरी जान है, अनीस जन्म में किसी और के नहीं होने के। मेरी मोहब्बत का किस्सा कुछ यूं निखरा, मैं जहाँ भी गया उसके खातिर वहीं बिखरा वहीं बिखरा। मैं जब गुजरता था उसकी गली से अपने दोस्तों को लेकर, तो उसके मोहल्ले का हर लड़का मुझे उसका आशिक बताने लगा था। मैं जब गुजरता था उसकी गली से अपने दोस्तों को लेकर, तो उसके मोहल्ले का हर लड़का मुझे उसका आशिक बताने लगा था। चक्कर इतने काटे थे उसके खातिर उसके मोहल्ले में कि उसके मोहल्ले में मेरा नाम आवारगी में आने लगा था। मुर्शद, आवारगी इतनी थी उसके खातिर कि दिन में 2-3 बार उसके घर के सामने से गुजरना जरूर होता था। आवारगी इतनी थी उसके खातिर कि दिन में 2-3 बार उसके घर के सामने से गुजरना जरूर होता था। और तो और उसके घर वाले भी मुझे आवारा बताते थे। मत पूछो मेरी मोहब्बत के किस्से भाई, मत पूछो। हम तो उस रानी के दीवाने थे जिसके घर वाले मेरा नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। मुझे राम जैसा नहीं चाहिए, सीता जितना सब्र नहीं है मुझ में, और मुझे श्री कृष्ण जैसा भी नहीं चाहिए। प्यार खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और शिव जी जितनी औकात नहीं है मेरी। बस प्यार चाहिए नॉर्मल सा, और दुख सहने की हिम्मत नहीं है मेरी। ना चाहिए। और मेरे भाई मैंने उससे बात करना कुछ इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि उससे मैं बात कम खुद को जलील ज्यादा करता था। के मुस्कुराता चेहरा और आंखों में नमी है, और बाकी सब कुछ है मेरे पास मेरी जान, बस ये तेरी कमी है। हाँ बे, तू क्या सोच रही थी मुझे कोई मिलने की नहीं? बेटे अगले वाली ऐसी है, तेरे पे झिलने की नहीं। देख तुझे पता है मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ, इस बात का कभी फायदा न उठाइए, और मेरे मुंह पे आगे मना कर दे मेरी जान, पर किसी तीसरे को बीच में लाकर मुझे धोखेबाज ना बताइए। उसकी वो बात आज भी याद है मुझे। तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, तुम ही मेरे सब कुछ हो, कोई नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। ऐसे कह के मुझे दिलासा देती थी,
लेकिन यार उसके जाने के बाद बहुत कुछ समझ में आया। लेकिन यार उसकी मीठी मीठी बातें इतनी कड़वी हो सकती है, इतना उसका दिल में मेरे लिए खटास हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था यार। कि जो कहती थी कि तुम्हारे अलावा मेरे जहन में कोई नहीं आएगा, मेरे को कोई पसंद नहीं आएगा और तुम्ही मेरे सब कुछ हो। आज वो किसी और को कह रही होगी ना यार कि तुम मेरे सब कुछ हो। क्या पता वो भी उसकी मीठी मीठी बातों में आज आ गया होगा। लेकिन यार क्या पता वो मेरे जैसा जो दर्द होता है वो बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता। वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जितना दर्द होता है ना किसी को अपना बनाकर सपना दिखाकर छोड़ देना, यार किसी के लिए कैसे आसान हो जाता है। लेकिन यार प्यार में तो एक ही बर्बाद होता है ना, एक तो खुश रहता है किसी और के साथ। खुश रहना बस। मैं तो यही दुआ करूंगा कि तुमने जितना प्यार किया काफी है मेरे लिए, लेकिन मेरे बाद किसी और को धोखा मत देना, नहीं तो यार वो मेरे जैसा नहीं होगा। मैं बदनाम नहीं करूंगा तुम्हें जिंदगी भर, क्या पता वो कर दे तो पछताओगी जिंदगी भर। मैं नहीं चाहता कि तुम बदनाम हो सको, बस बच के रहना तुम। आज मैं तुम पर मरती हूँ तो तुम इतराते बहुत हो। क्या होगा उस दिन तुम्हारे गुरूर का, जिस दिन मैंने तुम्हें पुकारना ही छोड़ दिया। बिछड़े अपना दुख तो सबको ज्यादा लगा है और दूसरे के दुख को ड्रामा बताते हैं। जिस पे बीतती है उसे ही पता है कि वो अपने आंसू को कैसे छिपाते हैं, वरना लोग तो बस हर बात का मजाक बनाते हैं। तक जो बहन अब अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में जाने वाली, गौर फरमाइएगा तो अर्ज क्या है कि कितना खुशनसीब शख्स होगा वो जिस शख्स की जिंदगी में हमारी ये प्यारी सी बहन जाएगी, निकलकर हमारे घर से खुशियां दूसरों के घर में छाएगी। हाय 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 हाय, कितना खुशनसीब शख्स होगा वो जिस शख्स की जिंदगी में हमारी ये प्यारी सी बहन जाएगी, निकलकर हमारे घर से खुशियां दूसरों के घर में छाएगी। खुदा करे जिस शख्स की जिंदगी में जाएगी तो वो शख्स तुझ पर जिंदगी वार दे, तू कर ना सके बराबरी उसके प्यार की, वो शख्स तुझे इतना ज्यादा प्यार दे, प्यार इतना दे कि जिंदगी भर यूं ही तेरे चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहे, दुखों से कभी तेरी मुलाकात न हो, बस खुशियां ही खुशियां बेशुमार रहे। जैसे अब खिल रही है हंसी तेरे चेहरे पर, ऐसी ही हंसी अपने चेहरे पर शादी के बाद रखना मेरी बहन। जैसे अब खिल रही है हंसी तेरे चेहरे पर, ऐसी ही हंसी अपने चेहरे पर शादी के बाद रखना। जो संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, उन संस्कारों को हमेशा याद रखना। याद रखना कि जैसे मेरे माँ बाप थे ऐसे ही मेरे सास ससुर है। उस लड़के के माँ बाप कभी दुखी नहीं चाहिए। इज्जत करना अपने मर्द की, इज्जत करना अपने सास ससुर की, बस एक लड़के को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहन एक अनजान से घर में जाएगी तू और उस घर की डोर तेरे हाथ में आएगी। एक लड़के ने बनाई इज्जत अपने घर की और उस घर की इज्जत तू कहलाएगी। मत करना कभी एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर, वहाँ तेरे किरदार जाने जाएंगे। जरा संभाल कर रखना इज्जत अपने माँ बाप की, क्योंकि वहाँ तेरे नहीं तेरे माँ बाप के संस्कार पहचाने जाएंगे। खैर जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। अब इन रीति रिवाजों में क्या रोक टोक डालना, बस ऊपर वाला हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। और मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी दिल से। भगवान तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दे।